तो हाय ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका हमारे शो पे स्टडी फिफ्थ फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं हम। देखिए, फ्रैक्शनल नंबर्स प्रकट हो चुके हैं हमारे सामने। इनका हम स्वागत करते हैं लाइन से। फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, शुरू करते हैं हम अपना फ्रैक्शन नंबर्स का काम। ले लेते हैं इसे और रेड कलर को। ओके फाइन। कंपेयरिंग, कल हमने पकड़ा था लोएस्ट टर्म्स। ओके, तो सबको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा HCF उसमें कैसे निकालते हैं। तो आज हम करेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। तो सब तैयार हैं? वी नो। अब देखिए, ये फ्रैक्शन के नाम आपको याद होंगे। मैंने सबसे पहला वीडियो लेक्चर इसी के ऊपर बनाया था, क्योंकि ये बहुत मेन है, आगे जाके ये प्रॉब्लम देते हैं फिर, ठीक है। तो इन लाइक फ्रैक्शन, द ग्रेटर द न्यूमरेटर द ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। इनका कहने का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ सही से कि ये क्या कह रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है, मान लो मैंने कोई भी फ्रैक्शन ले ली। एक मैंने ले ली 1/6 और दूसरी ले ली मैंने, क्या ले ली, चलो ले लेते 3/6, ठीक है। तो अब आपको छोटे होते हुए बताया होगा, एक साइन होता था हमारा वाला, हमारे पास क्या क्या होता था उसमें, इक्वल टू ये वाला और ये वाला साइन, ठीक है। ये था कंपैरिजन करने का साइन कि कौन किससे बड़ा है। आप छोटे होते कहते थे, ये कहते थे ना कि 4 इज़ ग्रेटर दैन 2 या फिर 1 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो इस तरह ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, मुझे पता है, ठीक है। पर अब हमारे पास आ गया फ्रैक्शन में ये वाला साइन। ये कह रहे हैं कि अब इसमें बताओ 1/6 में और 3/6 में, तो हमने उस समय क्या करना है, अपनी आंखें बंद करके ये बात याद रखनी, इन लाइक फ्रैक्शन। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, याद है किसी को? नहीं याद तो मैं तो अभी नहीं बताऊंगा। अपना पुराना वीडियो देखो, उसमें आराम से देखो और सीखो कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है और अनलाइक कौन सी होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये देखो, चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। ये है लाइक फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर अलग होते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखना है, द ग्रेटर द न्यूमरेटर द ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। क्या मतलब है इस चीज़ का कि न्यूमरेटर, इसमें न्यूमरेटर 3 है, अब बस 3 देख लिया, इसमें न्यूमरेटर 1 है, 1 देख लिया, ये n होता है ना बच्चों। तो देखिए 3 1 से बड़ा है तो साइन भी 3 की तरफ है। बच्चों को ये समझ आ गया? बिल्कुल सही। ये वाला देखिए, 11 ये रहा न्यूमरेटर और 9 ये रहा न्यूमरेटर। 11 9 से बड़ा होता है, ये साइन इस तरफ है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हम, ये एंड, ठीक है। इन unlike fractions with same numerator greater than the denominator, the smaller will be the value of fractional numbers। क्या मतलब है अब इसका? ये like fractions थी, ये वाली देख लो, ठीक है। ये like fractions थी जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होते थे, 5 5 18 18। तब ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर होता है बड़ा होता है, तो उसे ही हम साइन ए वाला ही मानते हैं। देखिए ध्यान से देखो, ये समझने की कोशिश करो अच्छी तरह। जब डिनोमिनेटर सेम होते, जब लाइक होता है, ये तब का ही केस है बस। तब ऊपर वाले में जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ साइन आ जाता है, पर इस केस में ऐसा नहीं है, अनलाइक के केस में।
अनलाइक के फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। देखिए यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 15 है। अब आपने क्या देखना है, जिसका डिफरेंट डिनोमिनेटर्स में जिसका डिनोमिनेटर कम होगा, अब देखो, अब हम देखेंगे डी, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसकी तरफ आएगा बड़े वाला साइन, ये देखो ये रहा इस तरफ। और देखिए अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है, 15 ज़्यादा है, 15 नहीं आएगा, साइन इस तरफ आएगा। देख लिया, तो एक ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नाउ लेट अस कंपेयर द अनलाइक फ्रैक्शंस। ये देखो, अब बताओ, अब इसमें ही बता दो। चलो इन्होंने एक दिया हुआ है, सोचो सोचो, अनलाइक फ्रैक्शन है, पता चल गया होगा आपको, उन्होंने लिखा भी हुआ है। अब मैंने यहाँ पे बना लिया डब्बा और लिख दिया यहाँ पे 5/8। ठीक है, लिख दिया। अब देखो अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर किसका कम है, ये कम है, तो बस यहाँ पे आ जाएगा साइन। ओके, आगे समझ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, साइन कुछ आएगा इस तरह से, बिल्कुल अब सही हो गया। ठीक है, आगे जाते हैं हम। ठीक है, मेथड 1 करते हैं। मेथड 1, फर्स्ट वी कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शंस 3/4 एंड 5/8 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। सबसे पहले बच्चों अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में बदलना सीखो। ठीक है, अब हमने पिछले में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, एल टी पढ़ा था। एल टी का मतलब लो एस टर्म, ये पढ़ा था ना हमने पिछले लेक्चर में। अब हमने पढ़ना है कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। फॉर दैट लेट अस फर्स्ट फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो ध्यान से, देखो सुनो ध्यान से, ये थी लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म थी ना ये। लोएस्ट टर्म में हम क्या निकालते थे, याद करो याद करो याद करो, और हम निकालते थे ये। अगर आपने ये सोच लिया तो बिल्कुल सही, एचसीएफ निकालते थे। पर अब हम इसमें क्या निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम। ठीक है, ऑफ किसका एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर्स, और दैट इज 4 और 8। 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर है, ये वाला देखो, ये रहा। मैं कलर थोड़ा बदल देता हूँ ताकि आप देख लो, ये वाला और एक ये वाला नंबर है। ठीक है, तो ये दो नंबर्स दिए हुए हैं हमें। अब हमने इसका निकालना है, ये अनलाइक है, देखो एक 4 है एक 8 है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। वो कैसे करते हैं, एलसीएम निकालेंगे हम इसका। एलसीएम निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालना अच्छे से सीखना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर सिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दिया, ये तो कुछ नहीं था आपके लिए। तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम किसका, 4 सिर्फ डिनोमिनेटर्स का, कॉमा 8। ठीक है, सिर्फ इन दोनों का निकालना है एलसीएम। याद रखना, बच्चे न्यूमरेटर्स का भी निकाल देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। 4, 8। ठीक है, 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब फिर से 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बिल्कुल। फिर से 2 पे जाएगा, 1 का तो 1 रह जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आया, ये देखो ये आ गया,
क्या है एलसीएम? एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़र 4, 4 टू ज़र 8, 8 ही आ गया। देख लो बच्चों एलसीएम भी, ठीक है। तो एलसीएम 8 आया, बिल्कुल 8 आ गया। शुरू करें फिर? बिल्कुल करते हैं शुरू। कैसे करेंगे सोचो? सोचो सोचो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। सोच लिया आपने तो। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये 3/4 था हमारे पास, ये देखिए सेम है। ये था 5/8। अब हमने क्या करना है, ये निकाल के, ठीक है, एलसीएम निकाल के 8 आ गया। अब उस एलसीएम को हमने क्या करना है, देखो ये हमने इधर ले आया मैं एलसीएम, ओके, इस तरफ। तो अब इस एलसीएम को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से नहीं, जो डिनोमिनेटर है ना, एलसीएम भी इन्हीं का ही निकालना है, याद है आपको? एलसीएम भी हमने इन्हीं का ही निकाला था, और डिवाइड भी इसी कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 के टेबल में 8 आता है, 2 पे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 8 को जब हम 8 से डिवाइड कर देंगे, देखिए ये 8 मैं इधर ले आता हूँ ऐसे करके, ये आ गया। ये 4 मैं इधर ले आता हूँ ऐसे करके, ये आ गया, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाय 8 क्या आ जाएगा बच्चों के पास? 1, बिल्कुल। अब उसके बाद का स्टेप आप यहाँ देखो, ये मैंने करली ब्रैकेट बना दी यहाँ पे, यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ देखते हैं स्टेप। अब क्या करना है, जो पूरी हमारे पास है फ्रैक्शन, ये वाली 3/4, 3/4 है ना, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को भी। जैसे आपको याद है लोएस्ट टर्म में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते थे एचसीएफ से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई के दो साइन आ गए हैं, अब आपको समझ जाएगा। तो 3 टू ज़र 6 बिल्कुल, 4 टू ज़र 8 बिल्कुल, 5 1 ज़र 5 बिल्कुल, 8 1 ज़र 8। देखो जी, ये क्या हुआ आपके पास? हैरान हुए आप? ये देखो 8 8, इधर भी 8, मतलब डिनोमिनेटर सेम, डी इक्वल टू डी, मत मीन्स LIKE, लाइक। और हमें लाइक भी दे देना, लाइक फ्रैक्शन के नाम से, ओके। तो समझ आ गया आपको? अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। देखिए अब हमने लाइक बना लिया, लाइक को कंपेयर करना बहुत आसान है, ओके। पर आप इसे भी कर सकते थे कंपेयर, हमने ऊपर दिखाया जैसे आपको। पर अब अगर आपको आ जाए इस मेथड से कि लाइक को अनलाइक को लाइक में बदलो, तो आपको पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा आपके पेपर में। नाउ वी कंपेयर लाइक फ्रैक्शन। 6/8 आया हमारे पास, देखिए ये ऐसे यहाँ पे, और ये 5/8 आ गया यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल आ गया। अब इन दोनों को कर सकते हैं हम, ये तो मैंने आपको भी सिखाया था। लाइक फ्रैक्शन में क्या देखते हो, ऊपर वाली चीज़ देखते हैं। ऊपर वाली चीज़ देखो, 6 न्यूमरेटर देखते हैं लाइक फ्रैक्शन में, और अनलाइक में डिनोमिनेटर देखते हैं 5। 6/5 से साइन इधर ही है, बिल्कुल। और बिकॉज इन्होंने लिख दिया 6 इज़ ग्रेटर देन 5, ये है आपका अभी का काम, ओके दोस्तों। तो बच्चों आगे चलते हैं, चलें, और ये हम कर देते हैं 1 2 3 गायब, ओके। चलो चले, चलो चले, चलो चले, चलो चले। तो ये देखिए दोस्तों, आ गया है मेथड 2, फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का सेकंड मेथड। आपको फर्स्ट मेथड अगर लंबा लगता है तो इस मेथड से पढ़ के देखिए, ये आपको, मेरे को ऐसा लगता है, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैंने निकाल लिया है मेथड 2, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेथड 2, क्विक मेथड ऑफ कंपेयरिंग फ्रैक्शन। उन्होंने नाम भी दे दिया है, ये क्विक मेथड है। मतलब ये नहीं कि पेपर में कि क्विक मेथड से करो, पेपर में आपको कहेंगे कंपेयर करो, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो। पर आपको अगर कह दिया कि अनलाइक टू लाइक कन्वर्ट करो, तो ठीक है, तो आपको उसी मेथड से करना है। क्विक मेथड, टाइम सेविंग मेथड है ये। देखते हैं इसे हम ध्यान से, थोड़ा सा हम कर लेते कलर चेंज ताकि आपको अच्छी तरह पता चले। कंपेयर द फ्रैक्शंस 7/3 एंड देखिए एंड
5/2। देखिए ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं, अब आपके लिए नई टर्म है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज अ न्यू टर्म फॉर यू दैट यू डिडंट ट्राई इट इन योर फोर्थ क्लास। और ज़रूरी नहीं है कि फोर्थ मतलब किसी भी क्लास में मैं कह सकता हूँ। ये आपके लिए नया टॉपिक, क्या पता आपने किया भी हो, क्योंकि कुछ स्कूल्स करवा देते हैं, कुछ स्कूल्स नहीं करवाते। उसके लिए आपको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना सिखाता हूँ। देखिए थोड़ा सा हम आपका टाइम ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे मैंने बना लिया है अपने लिए स्पेस, ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। लेट करते हैं। लेट का मतलब आपको पता होगा कि हम मान लेते हैं, जैसे हम मानते हैं ना कि बारिश होगी। मैं मानता हूँ यार आज बारिश होगी, तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं। एक मैं ले लेता हूँ 1/2 और एक क्या ले लेता हूँ मैं, कुछ भी ले लूँ, तो चलो 3/5। आप भी कर सकते हैं ये साथ साथ, ठीक है। तो ये दो नंबर्स ले लिए, ओके डन, ये दो ले लिए। अब उन्होंने कहा इन दोनों का डब्बा भरो। पहली बात, आप डब्बा भर सकते हो, बहुत आसान है डब्बा भरना। कैसे, आपको पता है, आपने देखा सबसे पहले डिनोमिनेटर अनलाइक है तो डब्बा तो इसी तरफ आएगा, पर आप ये डायरेक्ट नहीं कर सकते। ये तो आपको पता है कि इतना ही आंसर आएगा, पर उसे निकालने का तरीका अलग होगा। ये 3 नंबर में बस इतना लिख के आओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो क्विक मेथड में व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। हमने लिखा 1/2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 3/5। क्या करेंगे, अब ये ऊपर वाला इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर पास जाएगा और इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के पास जाएगा। ध्यान से देखो, ये होगा ऐसे, ये देखो इस तरह होगा, ये इधर को और ये इधर को। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 5 1 आप कहेंगे 5, मैंने कहा बिल्कुल सही। और मतलब ऐसे लिख दो 5 1 = 5। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा, ठीक है। 5 1 बिल्कुल 5 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, अब ये दोनों 3 × 2। बच्चे सोच रहे हो क्या रहा है, ये देखो बच्चों मैं दिखाता हूँ। ये वाला मल्टीप्लाई बाय ये वाला, ठीक है, और फिर ये वाला मल्टीप्लाई बाय ये वाला। उसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से दोस्ती कर लेगा और इसका डिनोमिनेटर इसके उसके न्यूमरेटर से दोस्ती कर लेगा। अब इसका उसका क्या है समझ नहीं आ रहा। अभी देखो ये मान लो n1 है, ये है d1, तो ये क्या हुआ, ये n2 ले लो, ये d2 ले लो, तो d1 n2 से दोस्ती करेगा और d2 n1 से, ठीक है। ओके, जैसे आप लोग भाई बहन हो घर पे, आप अपने आप से दोस्ती तो करते नहीं हो, आप अपने दोस्तों से करते हो, ओके, तो ऐसे है। तो 3 2 क्या हो गया 6, ओके। तो अब हम बताए, अब हम देखें बड़ा कौन सा है, इसमें अब हम क्या देखेंगे सोचो। सोचो सोचो, सोच लिया, चलो फिर देखते क्या सोचा आपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। आपने इसका न्यूमरेटर ये है, ठीक है, और इसका न्यूमरेटर ये है, ठीक है। इसको 3 2 ये देखिए ये आ गया, और इसमें देखिए 5 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए 6 खुद बड़ा 5 से। 5 किसको और किसको मल्टीप्लाई करके आया, 5 × 1, तो 5 जो डिनोमिनेटर है ये छोटा है, ये देखिए छोटा हो गया, और ये बड़ा हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। 5 ने 1 से मल्टीप्लाई किया और 3 ने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 3 2 6 हो गया, 5 1 5, तो 6 बड़ा है 5 से, तो क्या होगा आपको पता है क्या होगा, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब 6 बड़ा हो गया 5 से, तो ये वाली चीज़ जो है
5 छोटा हो गया, 6 बड़ा हो गया, तो 3/5 नहीं होगा, बड़ा होगा 1/2। जब 5 ही छोटा हो गया, ग्रेटर देन 3/5। ओके, इतना मैंने समझाना था। अब मैं थोड़ा ये वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 7/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, किससे किससे करना है देख लीजिए। 7 को हम 2 से करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 14 आ गया। उसके बाद 3 को हमने 5 से किया, क्या आ गया, बिल्कुल तो 7/3 और ये 5/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है 15 जो है वो बड़ा है, और देखिए 3 किसका डिनोमिनेटर था, ठीक है, तो 3 था, किसका डिनोमिनेटर था 3, सॉरी अब इधर देखिए 5 कहाँ पे था, 5 ये रहा ना 5, ये देखो 5, तो 3 5 ज़र 15, न्यूमिरेटर देखना न्यूमिरेटर, ठीक है, 3 5 ज़र 15, 7 2 ज़र, तो इधर 7 है, 7 के साथ आंसर आया 14, 5 के साथ आंसर आया 15, कौन बड़ा 15, तो 5 वाला सही होगा, ये देखिए 5/2 बड़ा हो गया। ओके, अब हम इसके ऊपर बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस करते, तब आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखिए ये सिंपल है, इन्होंने देखिए ऊपर मेथड मेंशन कर दिया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए। अब आपको आता है करना, तो शुरू करते हैं हम ए पार्ट शुरू करते हैं दोस्तों। 1/2 डब्बा 1/4, तो कौन बड़ा होगा, ठीक है। चलो देखें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, 1/2 1/4, ये इधर ये इधर, क्या आ जाएगा, 1 × 4 = 4, और 2 × 1 = 2, ठीक है, देख लिया आपने। अब देखिए बड़ा कौन, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन नाउ, ओ ओ ओ ओ, तो क्या आ जाएगा कंपैरिजन में, 1/2 बड़ा है 1/4 से, ओके। ठीक है, बी पार्ट करते हैं। 3/5 डब्बा 3/4, अब इसमें करें, अब मैं सीधा कर रहा हूँ, आपको आता होगा ये समझ, 12 आ गया, 5 × 3 15 आ गया, बड़ा कौन आया, डिनोमिनेटर किसका बड़ा आया 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 आया, ठीक है। इसमें देखिए ये वाला 1, ये वाला 1 था ना, मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये वाला 1 था वो ये वाला 1 था, तो इसलिए ये बड़ा आ जाएगा, ठीक है, तभी आंसर 1/2 आया, ठीक है। अब इसमें देखिए जो ये आ रहा है 5 के साथ 3 आ रहा है, वो ये वाला 3 है, और जो 4 के साथ 3 जो 4 के साथ 3 आ रहा है, वो जो 5 के साथ 3 आ रहा है ना, वो ये वाला 3 है, देख लिया आपने। तो बड़ा कौन सा आ जाएगा, 3/4। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, नीचे देखते हैं 5 है 4 है, तो कर दिया, पर आंसर ये है, ओके।
आगे चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट 9/10 डब्बा 2/5। देखिए ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9 × 5 45 और 2 × 10 20। तो क्या देखा हमने इसमें, सोचिए सोचिए क्या देखें हम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, कौन बड़ा आएगा सोचो। बड़ा आएगा कौन बड़ा आएगा, सोचो सोचो सोचो, कौन बड़ा आएगा, सोचो सोचो सोचो। चलो मैं बता देता हूँ। देखो 9 है और 2 है, 9 न्यूमरेटर है, 9 का बड़ा है, 45 इज़ ग्रेटर दैन 20। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 9/10 इज़ ग्रेटर दैन 2/5। बच्चों ने ये समझ लिया। अब हम करते हैं इसको रब, और एक पार्ट मैं बस और करूँगा, बाकी बच्चों के लिए होमवर्क। डी पार्ट 4/9 डब्बा 5/18। क्या आएगा आंसर, 18 × 4 9 × 5। आंसर में क्या आएगा बच्चों। ठीक है, तो 18 को अगर आपको टेबल आता है तो बहुत अच्छा है, मैं आपके लिए फिर भी कर देता हूँ। चलो मुझे तो आता ही है। ठीक है, ये देखो इतना आ गया, क्या है ये 72, ये क्या है 45, ये मैं रब कर दूँ। तो अब क्या होगा, देखिए 4 के साथ आ रहा है 72 और 5 के साथ आ रहा है 45। क्या आ जाएगा सही आंसर, 4/9 ग्रेटर दैन 5/18। बच्चे ने समझ लिया। बाकी ई पार्ट, एफ पार्ट, होमवर्क, पोस्ट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना ये दोनों सॉल्व करके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।